अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आज का दिन है बहुत स्पेशल बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम सब जा रहे थे बीच पर। मौसम भी बहुत अच्छा था और छुट्टियां भी हो चुकी थी, और सबसे अच्छी बात कि वीकेंड था। हस्बैंड को भी ऑफ था, मुझे तो स्कूल की वजह से वैसे ही ऑफ था, लेकिन जो है हस्बैंड का ऑफ था, तो हमने सोचा चलते हैं कहीं बाहर। प्लान हमारा कुछ ऐसे बना था कि हम पार्क में जाते हैं, जो कि एवरी वीकेंड पे जाते हैं बच्चे। तो फिर जैसे ही बाहर निकले तो हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने सोचा चलो आज चलते हैं कहीं पर बीच पर। तो बस वो पेट्रोल के लिए स्टॉप हो गए, और यहाँ से फिर जो है बच्चों ने लिए अपने सैंड कासल बनाने के लिए टॉयज़ कुछ लिए। और फिर भूख लग रही थी, क्योंकि जब तक हम निकले थे तो 11 से 12 के दरमियान का टाइम था। तो हमने सोचा चलो बच्चे वो आप भी जल्दी से कुछ खा लो और फिर चलते हैं हम। तो यहीं से हम ग्रेग पर आए थे, और यहाँ से हमने लिए चीज़ एंड ओनियन पैटीज़, और साथ में मिनी पिज़्ज़ाज़ वगैरह लिए थे। और फिर बस हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैनचेस्टर का वेदर जो है वो बहुत ही गंदा होता है। हर वक्त बारिश या तो होती है, और काफ़ी टेम्परेचर भी जो है, क्योंकि नॉर्थ साइड है तो टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। तो बहुत खुशकिस्मती होती है कि जब हमें धूप यहाँ पे मिलती है, तो जैसे ही धूप आती है तो सभी का जो है वो दिल करता है कि वो जो अपने बच्चों को बाहर लेके निकले, खुद भी निकले। इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हर वक्त अंदर रह रह के जो है सबका दिल जो है वो उकता जाता है। और खुद को फ्रेश करने के लिए और एक चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा जो है बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। तो बस बस बच्चों को हमने यही सोचा कि इनकी भी एंटरटेनमेंट हो जाएगी और हमारी भी इनके साथ हो जाएगी। तो बस यही प्लान था हमारा कि हम निकलेंगे और फिर जो है वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, और बच्चे जब तक वापस घर आएंगे तो रात का टाइम हो चुका होगा, तो अपना शावर लेके वो आराम से बेड में जो है सो जाएंगे। बच्चे जब आपको बच्चों को छुट्टियां होती हैं घर के अंदर, तो जो है बच्चे भी बेचारे जो है वो बहुत बोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक ही तरह का है एवरी सिंगल डे, जो है एक ही जैसा माहौल मिलता है बच्चों को। तो हमें लगता है कि ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारे अपने लिए भी जो है ये ठीक नहीं है। तो बस ऐसे ही जो है सडन जो है प्लान्स बनते हैं। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हम पहले से प्लानिंग कर लें और फिर बच्चों को लेके जाएं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारी किसी व्लॉग में भी आपको जो है हम कभी भी ये नहीं बताएंगे कि हमारा ये प्लान बन रहा है, क्योंकि वो हमेशा इंस्टेंट वो प्लानिंग होती है। बस हम वेदर देखते हैं और मौका देखते हैं और बस चल पड़ते हैं। तो ये जी हम आ गए थे। बीच का नाम भी मैं भूल गई हूँ, लिवरपूल में है। कौन सा नाम था इसका? वाला से बीच, मेरा ख्याल है, हाँ वाला से बीच था, वहाँ पे हम गए थे। और बहुत ही प्यारा बीच है। सैंड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। एक दो और जगह पे भी हम गए थे, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो ये वाला जो है मुझे काफ़ी जो है अच्छा लगा था बीच। तो बस सफ़र में बच्चे जो है वो खुश थे, और बस पता ही नहीं चला। 1 आवर का ड्राइव था, तो इतना दूर भी नहीं था। तो बस जैसे ही पहुँचे तो बच्चों की एक्साइटमेंट जो है और ज़्यादा वो बढ़ गई, और बीच को देख के, पानी को देख के। और कुछ मेरा भी यही हाल था बच्चों के साथ साथ, कि कितना ये तो माशाल्लाह से कितना अच्छा वेदर है, और उसके साथ जो है कोई हवा भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा था सबको। तो अच्छा, तो अपना माहौल चेंज करने के लिए या ख़ुद को फ्रेश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम दूर दूर तक जाएं, या कोई बहुत स्पेशल हॉलीडेज़ जो हैं वो बुक किया करें। ऐसा भी नहीं है। बस थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आप थोड़ा सा बाहर निकलें, किसी को मिलें। और जो है ना इस तरह की आउटिंग बहुत ज़रूरी होती हैं इंसान की लाइफ में। अगर हम ये सब नहीं करते तो एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। जब तक हम यंग होते हैं तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज आगे जाती है तो उसका असर जो है ना हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। तो वो चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल खुद को भी रखना चाहिए, और दूसरों का भी, और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चे भी छोटे होते हैं, और घर के अंदर एक घुटन वाला माहौल जो है, जिसके अंदर बस घर के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो है ना हर हर चीज़ ही इतनी बंद बंद सी, बेचारे कहीं पे वेदर की वजह से निकलते भी नहीं है। तो उनकी जो है ज़हनी कैफियत कैसी होती होगी। बच्चों को तो ये सब कुछ चाहिए होता है, ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए होती है कि जहाँ पे वो भागें, एक्सपीरियंस करें, डिफरेंट थिंग्स लर्न करें। तो अगर ऐसा माहौल नहीं होगा तो वो क्या लर्न करेंगे?
तो यही बस वजह है कि हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें जितना हो सकता है हम उनको प्रोवाइड करें, और अल्लाह ताला बस इनको नेक करे, इनको सेहत दे, और सब बच्चों को अल्लाह ताला खुश रखे, और मुस्कुराते रहें। बच्चे जो है हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुके थे बीच पर, और इतने खुश थे, इतने खुश थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जब इनको खुश देखते हैं ना तो हम खुद से वो जो है, मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे खुश होते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, और बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, तो बस थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है, और बच्चे भी तो हमारे ही होते हैं ना, टाइम थोड़ा-सा निकालना पड़ता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लाइफ में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अपनी लाइफ को बैलेंस अगर हम रखें तो सब कुछ जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो बस बच्चे यहाँ पे काफ़ी देर जो है उन्होंने खेला, उन्होंने सैंड कैसल्स बनाए, उन्हें तोड़ा-फोड़ा, उन्हें पा और यहाँ पे जो है हमने अपना मैट जहाँ पे लगाया था, ये काफ़ी दूर पानी से लगाया था, लेकिन जो है ना पानी इतनी तेज़ी से आगे आ रहा था कि हमने पता नहीं 6 दफ़ा इस मैट को उठा के आगे, आगे, आगे लेके गए थे। लेकिन जो है पानी जो है देखने में ऐसे लगता है कि कोई इसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही है, एक ही जगह पे बस ये है, और यहाँ से कहीं भी ये नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे शाम का टाइम करीब आता जाता है तो ये पानी जो है बहुत तेज़ी से जो है वो आगे की तरफ जो है चलना स्टार्ट कर देता है। तो बस बच्चों ने एंजॉय किया था, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी कि जब हम लास्ट ईयर जब हम गए थे तो पानी में जब बच्चे जाते थे तो काफ़ी ठंड थी, क्योंकि उसके साथ साथ हवा भी थी, और फिर जब बच्चे जो है वेट होते थे तो ठंड लगती थी। लेकिन ये ऐसा दिन था कि बिल्कुल भी हवा नहीं थी, और बच्चे बहुत खुश थे, और सर्दी लगने का भी जो है ना डर नहीं था। तो बच्चों के बाबा ने जो है अपनी मामा को कॉल कर ली पाकिस्तान में, और आंटी जब देख रहे थे बच्चों को पानी में जाते हुए तो वो बहुत डर रहे थे, बहुत पैनिक हो रहे थे कि क्या कर रहे हैं, बच्चों को भी देखें। तो हमने उन्हें काफ़ी तसल्ली दी कि नहीं आंटी, ये बिल्कुल भी जो है वो गहराई नहीं है, बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, और पानी की लहर जो है वो भी बहुत स्लो स्लो है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है ना बड़े हैं तो वो डर जाते हैं। तो बस यहीं पे हमने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, और बच्चों को बोला कि खूब खेलो, जितना हो सकता है खेलो, चीखें मारो, क्योंकि घर में बच्चों को चीखों की भी इजाज़त नहीं मिलती। क्योंकि जब वो चीखते हैं ना तो हमारे जो ब्रेन है ना वो अब ओल्ड होते जा रहे हैं, और वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें जो है सह नहीं सकते, तो उनको अलाउड नहीं है कि घर में चीखना चिल्लाना। तो जब बाहर निकलते हैं तो हम उनको कहते हैं कि खूब चीखो, जो करना है आप करो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो बस बच्चे भी जो है वो बहुत खुश हो रहे थे, कभी अपने ऊपर पानी फेंक रहे थे, कभी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। तो उन्हें पता था कि इधर अभी हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, और हिशाम जो है वो बहुत बिज़ी था अपने कैसल्स बनाने में, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, और फिर जैसे ही बनाता था उन्हें फिर तोड़ता भी था। बस यही कितनी प्यारी लाइफ होती है। मैं भी अक्सर जब इन बच्चों को ऐसे करते देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हम भी ऐसे काम करते थे, अपनी चीज़ें बना के फिर तोड़ते थे, फिर से बनाते थे। यही लाइफ है असल में, इतनी मज़े की होती है। और अब जो है हम जब बड़े हो जाते हैं, अपने घरों वाले हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हम बस बनाने की फ़िक्र में होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये टूटते भी हैं, फिर से बनते हैं। तो इंसान की लाइफ में भी ऐसे होता है, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, ये भी वो बच्चों के खेल की तरह ही है। तो अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा है तो उसको बस ऐसे ही समझें कि ये हमारे बचपन का खेल है। ऐसे ही देखते-देखते इंशाल्लाह जो है गुज़र जाता है। अल्लाह ताला सबको जो है खुशियाँ दे, और अपने लाइफ में उन्हें इतना कुछ दे कि जितनी कि उनको ख्वाहिश है। तो बस वहाँ से फिर हम निकले, और यहाँ पे हम आ गए थे चेशर ओक के नाम से जगह है जहाँ पे डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं। तो हस्बैंड ने यहाँ से कुछ शर्ट्स देखने थे, तो यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया था, तो हम बच्चों को यहीं पे ले आए, और बच्चों ने मैकडॉनल्ड से जो कुछ खाना था खाया, और फिर हम सीधे जो है इस प्ले एरिया में आ गए, और मैं बिल्कुल भी नहीं गई, बस मैं इधर बच्चों के पास थी। हस्बैंड जो है वो उनको जो चीज़ चाहिए थी वो लेने चले गए, और यहीं से फिर जो है हम घर की तरफ चले गए थे। तो बस ये था हमारा ट्रिप। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो इसको पसंद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आने वाली हैं इंशाल्लाह। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही लाइक किया। प्लीज़ कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।